मैं कमलेश भक्ति शिव गुरु आप सभी भक्तों को देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है और दया से भाव से नेमी से कैसे मांगता है, बहन 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, बहन खाना दे दीजिए, बहन कुछ पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से हमको देवों के देव महादेव से दया मांगना है। शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए। इसी तरीके से हमको दया मांगना है और आने जाने वालों व्यक्तियों को हमें समझाना है, बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं। आप भी बन कर के देखिए, शिव गुरु बहुत दयालु हैं, दिन रात दया बरसाते हैं और बहुत धनवान हैं और बहुत शिव गुरु अपना दया बरसाते हैं। देवों के देव महादेव हजारों सालों से चले आ रहे हैं, वो आज भी देव हैं। इसी तरीके से हमें आने जाने वाले बहन भाइयों को व्यक्तियों को समझाना है। तीसरे में 1 से 8 बार से देवों के देव महादेव को हमको प्रणाम करना है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। शिव गुरु की आदि कहानी सुनने पर अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए अधूरी कहानी नहीं सुनना चाहिए, पूरी कहानी सुनना चाहिए। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। गुरु बहन थी और उनके पति थे, एक बेटा भी था। तो गुरु बहन थी, वो शिव शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी और सभी देवी देवताओं का मान सम्मान सबका रखती थी। लेकिन उनके पति थे, वो सभी से बहुत नफरत करते थे और कहते थे कि तू रात और दिन करती है नमः शिवाय नमः शिवाय, महादेव दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। तेरे महादेव तेरे को क्या देते हैं, तू मेरे को ये समझा। यही बात ले करके और अपनी पत्नी को रात दिन टेंशन करते थे और लड़ाई झगड़ा भी करते थे। यही कहते थे कि तू इतना करती है और तेरे को क्या मिलता है, गुरु ही गुरु, हे गुरु महादेव जी, यही तेरे मुंह से निकलता है लेकिन तेरे को कुछ मिलता नहीं है। इसी बात को लेकर के और जो उनके पति थे वो लड़ाई झगड़ा टेंशन करते रहते थे। तो गुरु बहन थी, वो अपने देवों के देव महादेव पे संपन्न पूर्ण विश्वास रखती थी कि हे देवों के देव महादेव, जो आप चाहेंगे वही होगा। इसी तरीके से जीवन कुछ आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे जो बेटा था वो बेटा भी उनका बड़ा हो गया। बेटा बड़ा हो गया तो बेटा धीरे धीरे बात समझने लगा तो कहता था कि माताजी हमारे पिता कैसे हैं कि वो कभी भी भगवान को नहीं समझते हैं, कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं, और मम्मी आप पूजा करती हो तो हमारे पिताजी उसमें भी टेंशन लेते हैं और कहते हैं कि तू पूजा पाठ करती है, तेरे को क्या मिलता है। तो हमारे पिताजी भगवान को क्यों नहीं समझते हैं। यही कहते थे माता से, यही कहते थे
तो क्या हुआ कि एक बार अपने बेटे को और छत से नीचे गिरा दिया, छत से नीचे गिरा दिया और कहने लगे कि मैं देखता हूँ कि तेरी माँ रात दिन सुबह शाम करती है, देवाजी देव महादेव, मैं देखता हूँ कि तेरे को ऊपर से गिरा दूंगा तो देख तेरे देवाजी देव महादेव बचाएंगे क्या। तो अपने पुत्र को छत से फेंक दिया और कहने लगे कि देख मैं तेरे को जहर ला करके पिलाता हूँ, देखता हूँ कि तेरी माँ कितनी बड़ी भक्ति करती है, देवों के देव महादेव पर तेरी माँ विश्वास रखती है ना, तो मैं देखता हूँ कि तेरे को जहर ला करके पिलाऊंगा, देख तू बचता है या मरता है। कोई बात नहीं, उन्होंने अपने बेटे को ला के दे दिया और कहने लगे कि देख मैं तेरे को ना किसी गर्म आग में तेरे को फेंक दूंगा तो देखूंगा कि तू जलता है कि नहीं जलता है। लेकिन बेट जैसी माँ थी, शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी, इसी तरीके से उनका बेटा भी था। बेटा भी संपूर्ण विश्वास अपने देवों के देव महादेव और सभी देवी देवताओं पर विश्वास रखता था और कहने लगा कि पिताजी जो आप चाहो सो कर सकते हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। तो उन्होंने यही काम किया, जो अपने बेटे को बताया वही काम किया। लेकिन जब बेटा छत से गिराया नीचे तो देवों की देव महादेव की कृपा से बेटा धीरे से नीचे उतर गया और एक खरोच भी नहीं आया। और जब आग में बेटा को डाल दिया तो देवों की देव महादेव की कृपा से बेटे को कुछ नहीं हुआ, एक छाला भी नहीं पड़ा। और जब अपने बेटे को जहर पिलाया तो देवों के देव महादेव की कृपा से बेटे को कुछ नहीं हुआ। तो यही कह करके सुन करके अपनी माँ के पास, गुरु बहन के पास गए और कहने लगे कि माँ मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पिताजी कभी भगवान को, शिव गुरु को क्यों नहीं समझते हैं। ऐसा क्या कारण है कि मेरे पिताजी कभी गुरु जी को, देवों के देव महादेव को कभी नहीं समझते हैं, कभी पूजा पाठ किसी भी देवी देवताओं का नहीं करते हैं। माँ मेरे को छत से गिराया लेकिन देवों के देव की कृपा से मेरे को कुछ नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आया। और मेरे को आग में भी डाला लेकिन उनकी कृपा से मेरे एक छाला भी नहीं पड़ा। और मेरे को जहर भी पिलाया लेकिन उनकी कृपा से मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं यही कहती हूँ कि जो देवों के देव महादेव पर संपूर्ण विश्वास रखता है वो उसके कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। और देवों के देव महादेव बहुत दयालु हैं, जो सच्चे दिल से समझता है, देवों की देव महादेव की पूजा अर्चना करता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता है, दुखी नहीं रह सकता है। और मैं सभी से यही कहती हूँ कि आप सभी भी देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना चर्चा 3 सूत्र का पालन किया करो, 3 सूत्र का पालन किया करो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जो भी बात हो भाई बहन आप जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।